completed all the three theories, Werner, VBT and CFT. Now we'll see bonding in metal carbonyls. Right, metal carbonyls मतलब CO की बात कर रहे हैं यहाँ पे. अब अगर आप CO देखो कार्बोनाइल ग्रुप को, हमें क्या पता है कि जो मेटल है और जो लिगेंड्स हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, तभी वो ज़्यादा स्टेबल होंगे. राइट, तो ये क्या होना चाहिए, प्रॉब्ली एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, एक अच्छा बेस होना चाहिए ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सके, एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटर होना चाहिए. बट अगर आप इसके स्ट्रक्चर में देखो कार्बोनाइल के में, तो वो कुछ ऐसा बनेगा. और इसमें भी क्या है, कार्बन है, कार्बन पे जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डोनेट करते हैं मेटल को. तो इफ़ यू सी लाइक दिस, ऐसे तो लगेगा कि कार्बोनाइल इज़ अ वीक न्यूक्लियोफाइल, तो फिर ये इतनी अच्छी इसकी लिगेंड स्ट्रेंथ क्यों है. हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी. राइट, उसमें कार्बोनाइल ग्रुप हैड द हाईएस्ट एनर्जी, मतलब इट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, वो सबसे अच्छी बॉन्ड बना रहा था मेटल के साथ. तो ऐसा क्यों होता है, व्हाई डज दिस हैपन कि कार्बोनाइल ग्रुप फॉर्म्स द बेस्ट बॉन्डिंग. तो इसके स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा. मेटल का अगर हम देखें और कार्बोनाइल का देखें, तो कार्बन, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कार्बन है जो मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, नॉट ऑक्सीजन, बिकॉज दिस इज समटाइम्स आस्क्ड इन क्वेश्चंस कि कार्बन बनाते हैं ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर हैं, बट इस केस में कार्बन ही बनाते हैं, ऑक्सीजन डज नॉट. ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे कार्बन के पास ये अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, तो ये यहाँ से शेयरिंग हो गई. अब अगर आप मेटल्स में देखो, मेटल की क्या है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होती है. राइट, जितने भी हमने डी और ट्रांजिशन सीरीज के केस पढ़े हैं, सब में मेटल्स जो लिए हैं, आयरन, कॉपर, इन सब की पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है. तो ये यहाँ पे पार्शियली फिल्ड होती है. तो ये क्या करता है, ये इसके साथ अच्छे से बनाना है, ज्वाइन करके इसलिए से कर रही हूँ, ये बैक बॉन्डिंग कर लेता है, मतलब बैक बॉन्डिंग कह लो या फिर सिनर्जिक बॉन्डिंग. तो क्या करता है, ये पी पाई डी पाई पी पाई, इसका डी और इसका एंटी बॉन्डिंग वाला पी पाई ऑर्बिटल साथ में बैक बॉन्डिंग कर लेते हैं. इसकी वजह से, क्योंकि इसमें दो टाइप के बॉन्ड्स हो गए, ये वाला तो हमें सिंपली पता है सिग्मा बॉन्ड है ही. राइट, तो इसमें दो टाइप के बॉन्ड हो गए, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और ये बहुत स्टेबल कंपाउंड बना लेता है. तो इसीलिए मेटल कार्बोनाइट, इवन दो ये काफ़ी वीकली न्यूक्लियोफिलिक है, बट क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग या फिर सिनर्जिक बॉन्डिंग बना लेता है मेटल एटम्स के साथ, इसीलिए दिस बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. इनफैक्ट आप जैसे जैसे नीचे जाओगे ग्रुप्स में, जैसे जैसे एज वी मूव डाउन द ग्रुप, तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनता जाता है. क्यों, क्योंकि वो अपने डी इलेक्ट्रॉन्स, जितने डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, मतलब वो बैक बॉन्डिंग करता जाएगा, और फिर वो एक वीक फील्ड लिगेंड को भी, यानी वीक फील्ड जैसे कार्बोनाइल है, इसको बैक बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बना देगा. ठीक है, बाकी मेटल कार्बोनाइल्स के बारे में अगर आपको कुछ जानना हो, तो यूजुअली ये होमोलेप्टिक कंपाउंड्स बनाते हैं. होमोलेप्टिक मतलब कि एक ही टाइप का लिगेंड हो, होमोलेप्टिक. हेट्रोलेप्टिक मतलब कि आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कई टाइप के लिगेंड्स हो. राइट, एग्जाम्पल ले लेते हैं NiCO4, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3. एक एग्जाम्पल ले लो FeCO5, इसकी हो जाती है DsP3. एक एग्जाम्पल ले लो CrCO6, इसकी हो जाती है sp3D2. ये सारी वही हाइब्रिडाइजेशन हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हम पहले पढ़ चुके हैं उससे निकाले हैं. तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि कार्बोनाइल काफ़ी सारे कंपाउंड्स बनाता है, तो यू नो आई स्टेटेड दिस. राइट, तो हमने पढ़ लिया कार्बोनाइल्स के बारे में अच्छे से कि क्यों डिस्पाइट बीइंग अ वीक न्यूक्लियोफाइल इट फॉर्म्स सो मेनी कंपाउंड्स. ठीक है, अब वील गो ऑन कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस.
देखो अब आपको जानना है कि जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो काफ़ी सारे कलर्ड होते हैं। क्यों होते हैं उसका रीज़न, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, कोई भी वाइट लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू दैट कंपाउंड वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है वो कंपाउंड, और बाकी जो ट्रांसमिट होती है एनर्जी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ट्रांसमिट कर देता है। मतलब जैसे कोई वाइट लाइट पास हुई तो उस कंपाउंड ने वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब कर लिया और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो, दैट इज ट्रांसमिटेड, तो आपको कंपाउंड येलो कलर का दिखेगा। क्यों, क्योंकि वॉयलेट लाइट हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड, राइट। इनफैक्ट अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स देखने हों तो उसको कुछ ऐसे भी बना सकते हो, विबग्योर याद है ना, तो VBGYOR, तो वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री येलो, रेड का ग्रीन, ब्लू का ऑरेंज, राइट। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी याद हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि एब्जॉर्प्शन ज़रूरी है कंपाउंड में फॉर टू गेट अ कलर्ड कंपाउंड। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो ये एब्जॉर्प्शन तब होता है जब आपका DD ट्रांजिशन हो। DD ट्रांजिशन मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन है, हमें ये चीज़ पता चल गई थी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स नहीं होती, उनमें 2 लेवल्स बन जाते हैं, T2G और EG, राइट। तो क्या है कि अगर इसमें ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा पा रहा है, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। हायर लेवल पे व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गोज एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, तो क्या हुआ, हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो गई, मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट्री वाले कलर हमें दिख जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन DD ट्रांजिशन करना चाहिए वरना नहीं होगा। तो अब इसमें यही देखते हैं कि कौन से केसेस में नहीं हो सकती, DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। कब, जब हमारा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कोई भी इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो फिर तो DD ट्रांजिशन कैसे होगी। एक है कि हमारा हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा अगर सारे फिल्ड हैं हाफ हाफ तो फिर भी कोई एनर्जी लेवल में चेंज नहीं आ सकता। और एक हो गया फुल्ली फिल्ड, ठीक है। तो इन 3 केसेस में नो कलर इज ऑब्जर्व। इसके अलावा आपकी जो भी एलिमेंट्स होंगे सब में कलर दिखेगा, राइट। तो इम्पॉर्टेंट क्या था कि एब्जॉर्प्शन होना ज़रूरी है तभी ट्रांसमिट होगा। तो एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है, जब हमारा DD ट्रांजिशन। तो जैसे हम एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं कुछ, TI हम एक बार लिख ही लेते हैं, TiNO3 4 CuNCH3 4 और CrNH3 6 3+, ठीक है। तो हमें इन तीनों में से बताना है कि कलर्ड कौन सा है और कौन सा कलरलेस होगा, राइट। इसमें देखो, इसमें Ti के ऊपर क्या चार्ज हो गया, इस पर 1- तो Ti4+, राइट। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 0-0 हो जाएगी, 4s0 और 3d0। देख लिया 0-0 हो गया, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, जो हमारा ट्रांजिशन के लिए हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए था वो है ही नहीं, तो दिस वुड बी कलरलेस, ठीक है। अब हम कॉपर की बात करते हैं, ये क्या है Cu+, तो ये क्या हो जाएगा 4s1 3d10, 3d में देख रहे हैं, 3d में क्या है, कंप्लीटली फिल्ड इसकी ऑर्बिटल है, तो क्या हो गया, ये भी कलरलेस। अब हम बात करते हैं Cr3+ की, तो ये हो गया Cr3+ का 3d3, क्योंकि हमारे 4s0 3d3, 4s से हमारे 2 गए और इससे 1 गए, तो 3d3 हमें पता है कि ना ही ये हाफ फिल्ड है ना ही ये फुल्ली फिल्ड है और इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, तो दिस वुड बी अ कलर्ड कंपाउंड, ठीक है। तो हम सिंपली कलर बता सकते हैं, हमें वही 3 कंडीशन याद रखनी है जब कलरलेस होगा, उसके अलावा सारी केसेस में इट्स कलर्ड, तो यू कैन ईजिली टेल द कलर ऑफ अ कंपाउंड।